Hello girls, we are doing our chapter cash flow statement. So today we will solve our sum cash flow statement with adjustment. It is a full-fledged sum, it is the most important sum. So kindly listen it carefully. ऐसे sum आता है पेपर में, please इसको ध्यान से. In this sum, you will have to prepare cash flow statement. तो मैंने आपको पहले बताया था जब आपको cash flow statement बनानी है सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है. तो हम बनाते हैं पहले फॉर्मेट. क्या है? कैश फ्लो particulars details and amount. particulars details and amount. फर्स्ट हम क्या बनाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी बड़ी होती है इसलिए इसके स्पेस के अकॉर्डिंग छोड़ना. ठीक है, बाकी एक्टिविटीज स्मॉल ही होती है. ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस which is already debited to P&L account. ठीक है, माइनस क्या करेंगे? इसमें जगह छोड़ देते हैं. माइनस नॉन कैश इनकम. माइनस करेंगे नॉन कैश इनकम. ठीक है, माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. फिर हम किस में चेंज करेंगे? वर्किंग कैपिटल. फ्रंट एसेट्स और फ्रंट लायबिलिटी. मैंने आपको बताया हुआ ना, एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो क्या आएंगी? माइनस. एसेट्स अगर कम होंगी तो क्या आएंगी? प्लस. ठीक है, लायबिलिटीज अगर बढ़ेंगी तो क्या आएंगी? प्लस. लायबिलिटीज अगर कम होंगी तो क्या आएंगी? माइनस. एसेट्स रिवर्स, लायबिलिटीज सीधा. लायबिलिटीज कम है तो माइनस, लायबिलिटीज बड़ी है तो प्लस. एसेट्स बड़ी है तो माइनस, कम है तो प्लस. ओके, वर्किंग कैपिटल में चेंज कर लेंगे अब हम. ठीक है, वर्किंग कैपिटल में चेंज करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन. जैसे माइनस करेंगे हम इनकम टैक्स पेड तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूजिंग. ओके, ऑपरेटिंग का बना लिया. ऐसे ही मैं बनाती हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का. ठीक है, ऐसे ही मुझे बनाना है लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, तीनों एक्टिविटी मुझे निकालनी है और मुझे जगह छोड़ देनी. अब मुझे नेक्स्ट सम में वर्किंग नोट बनाना है. वर्किंग नोट मीन्स मुझे क्या बनाने हैं? अपने अकाउंट बनाने. मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें कौन से अकाउंट बनाने होते हैं? 4 अकाउंट, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड एंड एसेट. जो भी हमें सम में गिवन हो उसके अकॉर्डिंग. अब सम में देखो, सबसे पहले लायबिलिटी साइड पे देखा करो कि प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन या प्रपोज डिविडेंड में कुछ गिवन है. यस, हमें दोनों चीजें गिवन है. प्रपोज डिविडेंड भी गिवन है और प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन भी गिवन है. तो अब हम दोनों का अकाउंट बनाएंगे. सबसे पहले किसका अकाउंट बनाएंगे? प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का अकाउंट. आई होप आप फॉर्मेट बना लोगे. दैट इज पर्टिकुलर्स. हर फॉर्मेट पे, चाहे वो वर्किंग नोट में ही फॉर्मेट बनाना है, आपको फॉर्मेट पूरा बनाना है. पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट. ठीक है बेटा. प्रोविजन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड. क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. मैं पहले सारा ही लिख देती हूँ क्योंकि मुझे 4 ही चीजें चाहिए होती है. टू बैंक अकाउंट और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी चारों चीजें मुझे चाहिए. ठीक है, प्रोविजन ऑफ टैक्स का ओपनिंग बैलेंस मुझे गिवन है, दैट इज 20,000. क्लोजिंग बैलेंस मुझे गिवन है, दैट इज 25,000. ठीक है, अब एडजस्टमेंट में पढ़ो, कुछ गिवन तो नहीं है. देखो ध्यान से, एडजस्टमेंट क्या लिखी है? इनकम टैक्स ऑफ 17,500 हैज बीन पेड. इनकम टैक्स पेड गिवन है मींस टू बैंक अकाउंट गिवन. तो बाय बैलेंस निकालेंगे, कितना आएगा? 2500 प्लस 17,500 माइनस कितना आ गया? 20,000. कितना आ गया ये? 22,000
500 ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, मैंने ऐसे छोटा सा पेंसिल के साथ लगा लिया कि इन दोनों के ट्रीटमेंट कर। प्रोविजन प्लस हो जाएगी ऑपरेटिंग में, और ये टैक्स पेड नीचे आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट। सेम ऐसे ही बनेगा, देखो आई होप आप फॉर्मेट बना लोगे, मैं सीधा ही बना रही हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैंक अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करें, डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग बैलेंस देखो आपको कितना गिवन है, 25,000। लास्ट में देखो आपको प्रपोज डिविडेंड के रिलेटेड कुछ गिवन है, नहीं गिवन है। फिर बता रही हूँ इंटरिम एंड प्रपोज डिविडेंड इज डिफरेंट, तो नहीं गिवन, तो वी assume दैट, चाहे आप लिख सकते हो नीचे, वी हैव पेड द डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, हमने लास्ट ईयर का डिविडेंड पे कर दिया। तो बैलेंस कितना आ गया, 25,000। हमने इन दोनों को उठाना, ठीक है, प्रोविजन प्लस हो जाएगी और डिविडेंड पेड कहाँ आ जाएगा, फाइनेंस। क्लियर है? जिस एसेट की एडजस्टमेंट हो आप उसको अकाउंट बनाया करो। डेप्रिसिएशन किसकी गिवन है, हमें प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग की, हम प्लांट का अकाउंट बनाते हैं पहले। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, प्लांट का ओपनिंग बैलेंस, प्लांट इज अवर एसेट, सो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना गिवन है हमें, देखो प्लांट का ओपनिंग बैलेंस दैट इज 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख। 40,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन इज 1 लाख। नीचे देखो प्लांट की एडजस्टमेंट हमें क्या गिवन, हमें प्लांट की बेटा सिर्फ डेप्रिसिएशन गिवन है, दैट इज 5,000। डेप्रिसिएशन हमारी कहाँ आती है, यहाँ आती है ना, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। ओके, तो बैलेंस निकाल लेंगे, नजर आ रहा है आपको बैलेंस इधर ही आना है। टू बैंक अकाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर, 1 लाख प्लस 5, 1,05,000 माइनस 40,000, ये आ गया मेरे पास 65,000। डन, इसमें से हमने क्या उठाना है, डेप्रिसिएशन और टू बैंक। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का। सेम अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना गिवन है हमें, दैट इज 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 85,000। हो जाएगा इतना। अब इसकी भी देखो और कुछ नहीं गिवन, सिर्फ डेप्रिसिएशन गिवन है, दैट इज 10,000। लिख दो, बाय डेप्रिसिएशन 10। अब इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि कौन सी साइड हमारी कम है, ये साइड कम। ठीक है, ये कितनी है, 85 प्लस 10 95, ये 1 लाख। ये क्या आ जाएगा फिर, बाय बैंक अकाउंट कितना, 5,000, ये आ गई हमारी बैलेंसिंग। डन, इसमें से हमने क्या उठाना है, एक डेप्रिसिएशन और एक बैंक। आई होप आपने चारों अकाउंट बना लिए हो, सारे के सारे अकाउंट आपको क्लियर। नेक्स्ट हमने क्या निकाला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। करें, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो कितना गिवन है, प्रॉफिट्स थे हमारे 15 और हो गए हैं 24। 15 गिवन थे, 24 हो गए हैं, तो कितने हो गए हैं, 9,000 बढ़ गए हैं ना। 24 माइनस 15, 9,000। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट कितना आ गया, 9,000। उसके बाद इसी में पहले चेक कर लिया करो कोई रिजर्व तो नहीं है, देख लो पहले। नेट प्रॉफिट रिजर्व है, 20 था 35 हो गया, प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व कितना हो गया, 15,000। ये बात क्लियर है? ठीक है बेटा, उसके बाद अब आपने सारा कुछ ऐड क्या करना है, मैंने आपको बताया ना, प्रोविजन सारी ऐड करनी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये ऐड करना है।
हमने दोनों काउंट बनवाए थे ना, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का भी, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड का भी। जो भी पी एंड एल अकाउंट आया था, प्रोविजन ऑफ टैक्स में कितना आया था, 22,500, और प्रोविजन ऑफ डिविडेंड में कितना आया था हमारा, देखो, दैट इज 25,000। ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व एड, प्रोविजंस एड, और क्या ऐड होना है, इंटरिम डिविडेंड पेड। लास्ट में देखो आपको गिवन है, आपको एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड कितना गिवन है आपको, 10,000। ये यहाँ पे क्या हो जाना है, प्लस। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के साथ रेट नहीं है, तो हमने परसेंटेज नहीं लगानी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल एड किया, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन, प्रोविजन ऑफ डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड पेड, ये प्लस है। अब निकाल लो ये कितना आता है, 15,000 प्लस 9,000 प्लस 22,500 प्लस 25,000 प्लस 10,000। ये मेरे पास कितना आ गया, 81,500। आई होप सबका आ गया हो। दोबारा कर लो एक बार, 9,000 प्लस 15,000 प्लस 22,500 प्लस 25,000 और प्लस 10,000। ये आ गया मेरे पास 81,500 आ गया। अब हम अपना सम शुरू करते हैं। अब हमारी सबसे पहली आइटम आ गई है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दैट इज 81,500। अब इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। कौन कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन एंड एनी एक्सपेंस राइट ऑफ। आपके पास डेप्रिसिएशन है ना, किसकी है, प्लांट की भी है और लैंड एंड बिल्डिंग की भी है। कितनी है प्लांट की, 5,000, और लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी है आपके पास गिवन, दैट इज 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन प्लांट की भी आ गई और लैंड एंड बिल्डिंग की भी आ गई। और क्या होता है, एनी एक्सपेंस राइट ऑफ। देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कुछ है, गुडविल राइट ऑफ है, 57,500 थी, 45,000 हो गई है, कम हो गई है ना, कितनी कम हुई है, दैट इज 12,500 गुडविल जो है वो हमारी कम हो गई। ये भी प्लस हो जाएगी। एसेट को कोई बेचा ही नहीं है, तो लॉस प्रॉफिट तो है ही, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। लॉस होता तो वो प्लस हो जाना था, प्रॉफिट होता तो वो माइनस हो जाता। ठीक है, अब देख लो, आई होप अब आपके पास और कुछ भी नहीं है, तो आप इनको प्लस कर दो। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आता है, 81,500 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 12,500। तो ये आपके पास आ गया 1,09,000 आ गया इतना। अब हम किस में चेंज करेंगे, करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी। देखिए अब करंट एसेट्स लायबिलिटी कौन सी है, पहले लायबिलिटी साइड पे टिक लगा लो, करंट लायबिलिटी कौन सी, दो ही है, क्रेडिटर और बिल पेबल। और करंट एसेट्स कौन से हैं, स्टॉक, डेटर और बिल रिसीवेबल। फिर डन करें, पहले पहले लायबिलिटी का कर लेते हैं। लायबिलिटीज कितनी थी, 27,500 थी, 41,500 हो गई, बढ़ गई है। लायबिलिटीज का सीधा बढ़ी है तो प्लस, 41,500 माइनस 27,500, 14,000 लायबिलिटी बढ़ी है, तो प्लस कर दें। इंक्रीज इन क्रेडिटर कितना प्लस हो जाएगा, 14,000। बिल पेबल 10 थे 8 हो गए, डिक्रीज इन बिल पेबल सीधा, कम हुए हैं तो माइनस 2,000 माइनस। ओके डन। एसेट 6, डेटर 80 थे 1 लाख हो गए, बढ़ गए हैं, रिवर्स होता है ना, बढ़ गए हैं तो ये क्या हो जाने हैं, माइनस। ठीक है, स्टॉक 38,500 था, 54,500 हो गया, माइनस करके देख लें, 54,500 माइनस 38,500, 16,000। स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। एक बार दोबारा कर लेते हैं हम, इंक्रीज इन स्टॉक 16,000 बढ़ गया है, तो ये क्या हो जाना है, माइनस। डन। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल 10 थे 15 हो गए, बढ़ गए हैं, ये भी बढ़ गए हैं, तो ये भी क्या हो जाने हैं, 5,000 माइनस। डन बेटा। अब हमारे पास और कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है,
तो हम निकाल लेते हैं 1,09,000 प्लस 14,000 माइनस 2,000 माइनस 20,000 माइनस 16,000 माइनस 5,000। तो ये मेरे पास कितना आ गया 80,000। आंसर आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 80,000। इनकम टैक्स पेड, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का मैंने अकाउंट बनाया था, उसमें इनकम टैक्स पेड देखो कितना आएगा, टू बैंक अकाउंट कितना आया था 17,500। ये माइनस कर देखो कितना आंसर आता है 80,000 माइनस 17,500। ये मेरे पास आया 62,500। 62,500 प्लस में आया तो लिखोगे कैश, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देख लो एक बार, आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गई हो। अब हम इन्वेस्टिंग निकालते हैं। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इज वेरी इजी। इन्वेस्टिंग के लिए हमने अकाउंट बनाया था ना, कौन कौन सा, प्लांट का और लैंड एंड बिल्डिंग का। तो ये दोनों अकाउंट था। टू बैंक परचेज ऑफ प्लांट 65,000, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग 5,000। ठीक है, बस हमने ये उठाना। ठीक है, परचेज ऑफ प्लांट खरीदा है, पैसा गया 65,000 माइनस में, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 पैसा आया। ठीक है, तुम्हारा नेट आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में माइनस 60,000 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट इज 60,000 नेगेटिव। ओके डन। ऑपरेटिंग का आ गया, इन्वेस्टिंग का आ गया। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तो इजी होते हैं। फाइनेंसिंग में हमने क्या देखने हैं, अपने शेयर, डिबेंचर, लोन, ठीक है, इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे। शेयर 1,50,000 थे 2,00,000 हो गए। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कितनी बढ़ गई 50,000। प्रेफरेंस शेयर 75 थे 50 हो गए, 25 कम हो गए, मींस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रिडीम हुए 25। डन। नेक्स्ट, अब आपने दो डिविडेंड पे किए हैं, एक इंटरिम डिविडेंड पे किया है, ठीक है, एक प्रपोज डिविडेंड का काउंट बनाया था ना, उसमें टू बैंक लिखा था ना, तो प्रपोज डिविडेंड पे किया, दो डिविडेंड पे। इंटरिम डिविडेंड आपने कितना पे किया आपको गिवन है, लास्ट पे देख लो, दैट इज 10,000। और प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में टू बैंक आपने कितना पे किया है, दैट इज 21,000। हम आंसर निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा है प्लस वाली आइटम ज्यादा है, 25 प्लस 10 कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया -6,000 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्या लिखूंगी, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। अब आप देख लो, ऑपरेटिंग आया आपका 62,500, इन्वेस्टिंग -60, ये आया -6। नेट आंसर निकालो कितना आता है 62,500। देखो कैसे निकालते हैं नेट आंसर, 62,500 माइनस 60,000 माइनस 6,000। तो मेरा नेट आंसर कितना आया है -3500। ठीक है, अब आप ऐसे लिखो, देखो ध्यान से कैसे लिख रही हूँ मैं, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आया है 3500 आया माइनस। अगर आप इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना गिवन है 12,500। तो देखो इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस हमारा आंसर आ जाता है। अगर तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है तो इट मींस आपका सम ठीक है, वरना आपका सम गलत है। 12,500 माइनस 3,500, देखो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन 9,000। यस, और 9,000 आंसर आ गया, इट मींस हमारा सम ठीक। आप चाहो तो पहले ही आंसर निकाल के देख सकते हो कि ओपनिंग है मेरे पास 12,500, क्लोजिंग है 9,000।
तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, कितना कम है, 3500 माइनस में आंसर आना। मेरा आंसर आ गया, नेट डिक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट 3500 माइनस में, इट मींस मेरा सम ठीक है। आई होप आपको पूरा सम क्लियर हो गया हो। देख लो एक बार। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क फ्रॉम। थैंक यू।